हेलो, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज के दिन जो हम चर्चा करेंगे वो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस से संबंधित जो है आज हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। क्या हुआ है कि अभी 21 जनवरी का दिन जस्ट अभी 2-3 दिन पहले था। इसी दिन क्या हुआ, 21 जनवरी 1972 के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया, या इन तीनों राज्यों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा पहले क्या थे, ये केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय क्या रहता है, एक जो है असम के अंतर्गत ही एक स्वायत्त क्षेत्र का स्वायत्त क्षेत्र रहता है। चलिए अब इसके बारे में और अधिक हम चर्चा करते हैं। 1971 में 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पास किया जाता है, जिसके बाद जो है 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। चलिए इन राज्यों के बारे में हमने इतनी जानकारी तो प्राप्त कर ली। अब आगे जो है हम इनके बारे में और चीजें जानने का प्रयास करते हैं। 15 अगस्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। उस टाइम पे बहुत सारा क्षेत्र जो होता है ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में रहता है, वो तो डायरेक्टली हमारे अंडर में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रिंसली स्टेट रहते हैं जिनको भारत संघ में मिलाए जाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए एक विलय पत्र बनाया जाता है और उस पर सभी जो देसी रियासत रहते हैं या प्रिंसली स्टेट रहते हैं उनसे हस्ताक्षर करने को बोला जाता है। तो आज़ादी के समय क्या होता है कि मणिपुर के जो महाराजा रहते हैं बोधचंद सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। मणिपुर की उसके बाद इन्होंने चुनाव भी करवाया, सारा चीज करवाया, लेकिन मणिपुर की जो विधानसभा रहती है वहाँ पर जो है भारत में विलय को लेकर के काफी ज्यादा मतभेद रहता है। इसके बावजूद मतभेद रहने के बावजूद भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। त्रिपुरा का विलय कैसे होता है, तो 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत रहती है। यहाँ के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है वीर विक्रम सिंह। इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, तो इनकी रानी जिनका नाम कंचन प्रभा रहता है, उन्होंने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला और इनका काफी ज्यादा योगदान रहता है भारत संघ में विलय को लेकर के त्रिपुरा के। इसके बाद आते हैं मेघालय की बात करते हैं। चूंकि मेघालय को आज जो हम मेघालय राज्य देखते हैं वो आपको अभी भी दिखाई पड़ता है कि ये गारो खासी जयंती हिल्स भी हैं। गारो खासी जयंतियाँ जो हैं आपकी वहाँ पे जनजातियाँ भी रहती हैं। चूंकि ये जनजाति वाला एरिया रहता है इस वजह से इसको क्या किया जाता है, स्वायत्त क्षेत्र के रूप में 2 अप्रैल 1970 को जो है स्वायत्त क्षेत्र के रूप में उस क्षेत्र को दर्जा प्रदान किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 21 जनवरी 1972 को इसे भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों क्षेत्र जो है भारत भारत के भारत 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 सरकार के अंतर्गत या भारत देश के अंतर्गत 3 नए राज्य बनते हैं जो 21 जनवरी 1972 को बन करके तैयार होते हैं या स्थापित किए जाते हैं। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी मेरे पास। अब आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।